मूवी में सबसे पहले एक शादी दिखाई जाती है। क्लिफर्ड और चैटरडे की शादी होती है। शादी करने के बाद वो दोनों लंदन से मेटल शहर चले जाते हैं। जब उसकी बहन हिल्डा ने शादी के लिए असहमति जताई तो कोनी ने उसे बताया कि वह क्लिफर्ड से प्यार करती है क्योंकि वह बहुत प्रगतिशील है। वे शादी को पूरा करते हैं और क्लिफर्ड अगले दिन प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चला जाता है। कुछ हफ्ते बाद क्लिफर्ड कमर के नीचे से लकवाग्रस्त होकर घर आता है, जिसके कारण उसे पूरे समय देखभाल की जरूरत होती है और वह अपने पत्नी के साथ सेक्स भी नहीं कर पाता। क्लिफर्ड मांग करता है कि केवल कोनी ही उसके दैनिक जीवन में कामों में उसकी मदद करे। क्लिफर्ड को एक वारिस चाहिए था। वह परेशान था कि इतने बड़े संपत्ति के लिए कोई वारिस चाहिए। तब क्लिफर्ड कोनी को सलाह देते हुए कहता है कि तुम दूसरे मर्द से संबंध बनाकर बच्चा पैदा करो और मुझे वारिस दो। कोनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन समय के साथ देखभाल का बोझ और शारीरिक भोग भी उसे परेशान करने लगती है। अपने शरीर पे नियंत्रण खोने के बाद अपने दुख में क्लिफर्ड इस बात पे ध्यान केंद्रित करता है कि वह कैसे अधिक शक्ति और धन इकट्ठा कर सकता है। उसके बीच सारा प्यार गायब हो जाती है क्योंकि वह अधिक से अधिक रूढ़िवादी और नियंत्रण हो जाता है। लैंगिकवादी टिप्पणियां करता है और उससे प्रिय जनों से मिलने या यहाँ तक कि उसे सैर पे जाने से भी नहीं रोकता। कोनी को यह देखकर घृणा होती है कि वह खादान के कर्मचारी उनके नौकर और खुद को वश में कर रहा है। जब उसकी बहन हिल्डा उससे मिलने आती है तो वह कोनी की थकावट को देखकर क्लिफर्ड की देखभाल करने के लिए मिसेस बोल्टन को रख देती है। एक दोपहर को कोनी को कॉटेज में कुछ तीतर के चूजों को देखने के लिए भेजा जाता है। कोनी वहां पे जाकर ओलिवर से मिलती है, जो एक आंतरिक निम्न वर्ग का गेम कीपर था, जो वो भी युद्ध से लौटा था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जोश में आकर दोनों सेक्स करने लगे। चूजों और लंबी सैर का बहाना बनाकर कोनी ओलिवर से अधिक मिलने जाने लगी और सेक्स भी करने लगी। ओलिवर की कोमलता से चकित होकर दोनों के बीच में एक उत्कृष्ट प्रेम संबंध शुरू हो जाता है और वो दोनों अपने प्रेम में मगन हो जाते हैं। प्रारंभिक गर्भावस्था संकेत को देखते हुए कोनी हिल्डा के साथ वेनिस की यात्रा करने का विचार सुझाती है ताकि कथित संबंध बनाए जा सके, जबकि अफवाह है कि क्लिफर्ड कोनी को गर्भधारण करने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही वो दोनों माता पिता बनेंगे। जब ये बात ओलिवर को पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाता है। उसे लगता है कि कोनी ने उसे बच्चा पैदा करने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। हिल्डा जब कोनी को लेने आती है तो कोनी हिल्डा को ओलिवर के बारे में बताती है। तब हिल्डा बहुत ही निराश होती है, लेकिन कोनी को उसके साथ रात बिताने के लिए ओलिवर के पास छोड़ देती है। ओलिवर की पत्नी का नया साथी नेट ओलिवर की युद्ध पेंशन के हिस्सा लेने के लिए आता है, क्योंकि ओलिवर और उसकी पत्नी अभी तक तलाक नहीं हुआ था। फिर ओलिवर उसे भगा देता है। वह फिर चोरी से झोपड़ी में आता है। उसे कोनी के बारे में सबूत मिलते हैं। नेड ओलिवर और कोनी के बारे में सबको बता देता है। जब क्लिफर्ड को यह बात का पता चलता है तो वो ओलिवर को नौकरी से निकाल देता है। कोनी वेनिस जाने से पहले ओलिवर से मिलने आती है और ओलिवर झोपड़ी छोड़कर जाने वाला होता है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब भी मौका मिलेगा वे एक दूसरे से मिलेंगे जरूर। कोनी क्लिफर्ड से मिलती है और उससे कहती है कि मैं ओलिवर से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्लिफर्ड का कहना होता है कि मैं तलाक नहीं दूंगा। वहाँ से जाते समय कोनी ने मिसेस बोल्टन से कहती है कि वह यह बात सबको बताए कि कोनी ओलिवर की तलाश में जा रही है। लोगों में यह खबर जाती है कि एक महिला ने एक गेम कीपर के लिए अपना किताब और धन छोड़ दिया क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। वेनिस में कुछ महीने बाद कोनी न्यायपूर्ण ढंग से थक जाती है और इंग्लैंड लौट जाती है। कोनी के पास ओलिवर का एक पत्र आता है, जो अब दूसरा घर और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करने लगा है और उसे स्कॉटलैंड में अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। वह वहां जाती है और उसे ढूंढती है और वे दोनों गले मिलते हैं।